हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा 3 साल का जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है कि बीटेक करना है और एक होता है कि जॉब करना है। तो हम लोग यहाँ पे पिछले वीडियो के माध्यम से बात किए थे कि आफ्टर डिप्लोमा गवर्नमेंट जॉब किस किस सेक्टर में है, ठीक है। तो उसमें मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में बात किए थे, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपका डिप्लोमा के बाद प्राइवेट जॉब किस किस सेक्टर में है, कौन कौन सी टॉप लेवल की कंपनी है इंडिया में, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, बहुत लोग यहाँ पे मेहनत तो करते ही हैं, बट पॉसिबल तो नहीं है कि यहाँ पे सबको गवर्नमेंट जॉब लग ही जाए, ठीक है। तो या फिर उतना तैयारी कर नहीं पाते हैं, ठीक है, उतना टाइम दे नहीं पाते हैं, तो ऑप्शन एक बचता है आपका प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब में भी आपका कौन कौन सा टॉप लेवल की कंपनी है, किस किस कंपनी में जाना चाहिए, ठीक है, ये सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप लास्ट टाइम तक आप बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप देखिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब में अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो के द्वारा हमको कुछ मदद मिली है, ठीक है, हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि टॉप लेवल की कौन कौन सी कंपनी है इंडिया लेवल में, ठीक है, और किस किस कंपनी में हमको यहाँ पे जॉब करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। और अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट आता है तो इस कैटेगरी का आपका यहाँ पे प्लेसमेंट आता है कि नहीं, इस कैटेगरी का कंपनी आती है कि नहीं आती है। देखिए, कॉलेज में क्या होता है ना कि आपको टॉप लेवल का, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे TR1, TR2, TR3 कॉलेज को हम लोग यहाँ पे बांटा जाता है। इस पे वीडियो बनाया भी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज में क्या है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां को बुलाई जाती है, ठीक है, टॉप लेवल की कंपनी को, तो अच्छा पैकेज भी देता है यार, एकदम क्वालिटी वाला क्रीम वाला बच्चा को उठा के लेके जाता है। और बाकी सब कॉलेज जितने भी हैं, ठीक है, अदर मतलब उस जिसका बहुत ज़्यादा लिंकअप नहीं है तो नॉर्मल कोई भी प्राइवेट कंपनी को बुला लेता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं रहता है, 8,000, 9,000, 10,000 पर मंथ के हिसाब से कटवाएगा आपको। तो इस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल ब्रांच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप का नाम सुने होंगे, हर बार आपका यहाँ पे वैकेंसी निकलता भी है हर साल उसका, ठीक है, डिप्लोमा लेवल पे भी। तो उसमें भी आपका यहाँ पे टेल्को कंपनी होती है, ठीक है। तो टाटा के बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। तो टाटा ग्रुप का अगर मान लीजिए वैकेंसी आता है, टाटा ग्रुप का अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आता है तो बेहिचक आराम से आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल के लिए यार, ठीक है, बिना सोचे समझे। अच्छा पैकेज देती है, इसमें लाइफ भी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे लैरसन एंड टब्रो, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में LNT कंपनी के नाम से जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, ठीक है, टॉप लेवल के कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे LNT जो कंपनी है उसमें मैकेनिकल का भी ब्रांच का मतलब है प्लेसमेंट रहता है, जॉब रहता है, ठीक है। या फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे अशोक लैंड, ठीक है। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, ये भी टॉप लेवल की कंपनी है। व्हील्स इंडिया, इसके बाद हुंडई मोटर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ जो टॉप लेवल की जो कंपनी है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो ये सब कंपनी अगर आपके कॉलेज में आती है तो आराम से प्लेसमेंट में आप जाइए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर इसके अलावा और भी कंपनी आती है, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा कम कैटेगरी की है, मतलब उसका कम रैंक है, आप इन सैलरी कम देगा, ठीक है, तो भी अब आपके पास ऑप्शन है तो फिर जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सब टॉप लेवल की कंपनी में जाए। अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो ऑफ रोल, ठीक है, ऑफ प्लेसमेंट जो आपका यहाँ पे होता है उसके द्वारा भी आप यहाँ पे जा सकते हो, अपना लिंकअप लगा के यार, इंटरव्यू दे के किसी तरह। इसके बाद अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, यानी डबल या फिर ट्रिपल ई ब्रांच है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कंपनी है LNT, ठीक है। कौन है? LNT, कॉलेज में आता भी है। इसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके बाद फिलिप्स हो गया, सीमेंस हो गया, टाटा स्टील हो गया, ठीक है, ईकॉम हो गया, हेवल्स हो गया, जिंदल स्टील हो गया,
ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, बजाज हो गया। इसमें से भी टॉप लेवल की कंपनी कौन कौन है बता देते हैं। सबसे पहले एल&टी, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद हो गया सीमेंस, ठीक है, सीमेंस हो गया, टाटा स्टील हो गया, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री हो गया। तो इस टाइप का जो कुछ हम लोग यहाँ पे जो टिक आउट किए हैं आपको, तो ये सब कंपनी में फोकस कीजिए कि जॉब लेने का। इसके बाद क्या है कि सिविल ब्रांच, ठीक है, इसमें भी एल&टी कंपनी का जॉब लगता है यार, ठीक है। जीपी धनबाद में आपका जो कॉलेज है, ठीक है, जीपी धनबाद आपका यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, ठीक है, उसमें एल&टी कंपनी आती भी है, बहुत स्टूडेंट को लेके जाती भी है, ठीक है। हमारे कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट जो जीपी धनबाद से पढ़ते हैं उनका अच्छे से प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एल&टी कंपनी में। इसके बाद टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है, टाटा जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आप कर सकते हैं। GMR ग्रुप हो गया, जेपी ग्रुप हो गया, ठीक है, सेबी इसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हो गया, EGI ग्रुप हो गया, ACC ग्रुप हो गया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, पंज LLOAD हो गया, ठीक है। इस तरीके का कंपनी अगर आती है आपके कॉलेज में या फिर नहीं भी आती है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि सिविल अगर आपका ब्रांच है तो ये सब कंपनी में जाने का। देखिए सिविल ब्रांच हो गया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो गया ना, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो डिप्लोमा लेवल पे बहुत ही कम जॉब निकलता है यार, ठीक है। फिर भी अगर चांस मिलता है आपको, कहीं से लिंकअप होता है तो कोशिश कीजिए, ठीक है, जाने का। इसके बाद क्या है आपको यहाँ पे इसी, ठीक है, क्या है इसी, तो इसी में क्या हो गया, थर्मैक्स हो गया, डेल कंपनी हो गया, रिलायंस हो गया, BSNL हो गया, ठीक है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, HP हो गया, HP का नाम सुने होंगे, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस हो गया। तो ये सब ब्रांच ये सब जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले स्टूडेंट को यहाँ पे जॉब देती है, ठीक है। इसमें भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जॉब लगे भी आपको डिप्लोमा लेवल पे तो BSNL में लग सकता है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में लग सकता है, गोदरेज कंपनी में लग सकता है यार, ठीक है, एल&टी में लग सकता है आपको यहाँ पे। इसके बाद डेल हो गया, ठीक है, रिलायंस में भी आपका लग सकता है, डेल हो गया, ठीक है, HP हो गया। इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, इसमें बीटेक लेवल पे ज़्यादा स्टूडेंट को लेके जाता है। फिर भी अगर आपको चांस मिलता, मौका मिलता, लिंकअप है तो आराम से जा सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे CSE और IT के लिए, ठीक है, ये सब जो कंपनी ब्रांच है, मैकेनिकल हो गया, EE, EEE हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, तो ये सब जो कोर ब्रांच हो गया इसमें आपका डिप्लोमा लेवल पे जॉब है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे CSE IT में आते हो तो आपका डिप्लोमा लेवल पे जॉब बहुत कम लगता है, ठीक है। तो क्या अधिकांश तो आपको डिप्लोमा लेवल पे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आता है, आएगा भी तो डेटा एंट्री का जॉब देगा यार, ठीक है, डेटा एंट्री का जॉब देगा, मतलब ये सब जितना भी कंपनी है इसमें भी डेटा एंट्री का तो जॉब रहता ही है, उसमें आपको देगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपका लिंकअप है कॉलेज में, अगर बुलाता है प्लेसमेंट, ठीक है, तो इस तरीके कंपनी बुलाया जाता है। नहीं तो फिर बीटेक लेवल में ये सब कंपनी जैसे विप्रो, ठीक है, विप्रो क्या है, विप्रो में बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, अच्छा पैकेज भी देता है, ठीक है। इसके बाद क्या है टेक महिंद्रा, इसमें आप जा सकते हो, ठीक है, TCS, ठीक है, TCS टाटा कंसल्टेंसी का, ठीक है, एसेंचर हो गया, तो बीटेक लेवल पे ही लेता है स्टूडेंट को, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, थर्मेक्स हो गया। इसके बाद फ्लिपकार्ट हो गया, IBM हो गया, इंटेल हो गया, एमेजॉन हो गया, मिडट्री हो गया, ठीक है, मिडट्री, HCL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें से अधिकांश जो कंपनी है, ठीक है, डिप्लोमा लेवल पे तो बहुत ही कम जॉब है CSE ब्रांच का, ठीक है, डेटा एंट्री का मिलेगा या फिर अगर आपका लिंकअप है, ठीक है, तो बिहार झारखंड में तो मिलने वाला है नहीं, सिंपल सी बात है, आपको IT सेक्टर वाले जगह पे जाना पड़ेगा। इसके बाद क्या है कि वहाँ अगर कोई लिंकअप है, आपका कोई सीनियर है, ठीक है, या फिर कोई रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, तो उनके सोर्स पैरवी से या फिर डायरेक्ट आप जाके इंटरव्यू देकर आप यहाँ पे सिफारिश से या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू देकर जाके आप यहाँ पे सब कंपनी में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा लेवल पे नहीं लेता है, ठीक है, थोड़ा कम पैकेज देगा। हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है CSE ब्रांच वाले को, आप बीटेक कीजिएगा तो प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट आपका CSE IT में ही है, पैकेज भी अच्छा है। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है कि ये तो कॉलेज हो गया यार, ठीक है, कि कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर प्लेसमेंट आता है या फिर खुद से जा सकते हो। अगर मान लीजिए आप सपोज डेट दिल्ली जाते हैं, सपोज डेट आप यहाँ पे पुणे जा रहे हैं, सपोज डेट आप यहाँ पे बेंगलोर जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जा गए चल गए और मान लीजिए यहाँ पे 1 साल जॉब किए, ठीक है, जहाँ प्लेसमेंट होता है जिस लोकेशन पे आपका, ठीक है, वैसे रिलायंस का मान लीजिए हर जगह लोकेशन है यार, ठीक है, तो जिस लोकेशन पे जॉब लगता है मान लीजिए 1 साल किसी कारण से आप वहाँ से हट जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि सर्च कीजिए,
ठीक है, कि इस लोकेलिटी में क्या क्या हमारे ब्रांच का जॉब है। आप इन घर बैठे भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि पुणे में अगर मान लीजिए आपको, हाँ पुणे बहुत ठीक ठाक है, वहाँ कोई रिश्तेदार लोग रहता है, रिलेटिव रहता है, सीनियर लोग रहता है, फ्रेंड लोग रहता है, तो हम जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाने से पहले तो वहाँ का कोई ना कोई तो जान पहचान का होना चाहिए, लिंकअप होना चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ जाते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च कीजिए, आप इन आसपास लोगों से पता कीजिए कि उस जगह में जॉब है कि नहीं, ठीक है, आपके ब्रांच का। इसके बाद कंपनी में जाने का कोशिश कीजिए। इसके बाद हाँ इस ब्रांच का जॉब है, उस कंपनी का नाम पता चल गया, इसके बाद उसका देखिए, ठीक है, उसका पूरा हिस्ट्री, ठीक है, कैसी कंपनी है, कितना पैकेज देती है, इसका फ्यूचर है कि नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में आप यहाँ पे पता कीजिए। इसके बाद ही किसी कंपनी में आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। अभी प्लेसमेंट का जब टाइम आएगा, ठीक है, तो बहुत लोग प्लेसमेंट लेने चल जाते हैं। तो प्लेसमेंट में सबसे पहले फोकस कीजिए कि कंपनी अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। यूँ जाकर टाइम पास तो नहीं करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, पेमेंट अच्छा देगा कि नहीं देगा, टाइमली देगा कि नहीं देगा, EF देगा, इस सब हर चीज़ के बारे में पता कर लीजिए आप। इसके बाद ही किसी कंपनी में आप यार जाइए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे नहीं फोकस करते हैं, या फिर बीटेक नहीं करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में भी आपको अच्छा सैलरी देता है यार, ठीक है। हाँ उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो अच्छा सैलरी मिलेगा आपको। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो मदद जरूर मिला होगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फिर से बोलते हैं, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में और भी हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का और भी जानकारी प्राप्त करना है किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे बताया जाए।